का जो टॉपिक है वो है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, हाँ, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा मोशन इन ए प्लेन, मैं बोलूंगा वेक्टर पढ़ाने वाला हूं। वेक्टर, जिसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तुम लोगों को ब्रिज कोर्स में मिल गया है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया वेक्टर के बारे में तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। वेक्टर आज हम लोग पढ़ेंगे और दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ मोशन इन ए प्लेन। प्लेन मतलब दो एक्सिस से बना हुआ, एक y और एक x, दो एक्सिस से एक प्लेन बनता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन में मूव नहीं करती, जैसे कि इस लाइन में पहले हम लोगों ने जो देखा था मोशन स्ट्रेट लाइन में, कि आइदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कर रहा है या तो फिर वर्टिकल एक्सिस में मूव कर रहा है। जब हॉरिजॉन्टल ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हुआ अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है, ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल, या तो फिर बोल सकता हूं ना ही एक्स एक्सिस में ना ही वाई एक्सिस में, तो इट इज सेड टू बी मूव्ड इन ए प्लेन। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है। मुझे पता है कि कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए, उसके पोजीशन हो या मोशन हो, कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए मुझे एक रेफरेंस फ्रेम का जरूरत होता है। और फिजिक्स में जो रेफरेंस फ्रेम लेके हम लोग काम करेंगे वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीन है, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक, मतलब अगर तुम देखो इस बोर्ड को, दिस इज वाई, दिस इज एक्स और जेड यहां से निकल के आ रहा है। ठीक, जेड यहां से ऐसे निकल के आ रहा है, वो एक्सिस नहीं है। मतलब तुम बोल सकते हो इसका जो छोटा सा थिकनेस तुमको दिख रहा है ये जेड एक्सिस। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को 3D में देखना है, मतलब वॉल्यूम के साथ, कोई एक शीट नहीं, पूरा का पूरा वॉल्यूम। जैसे मेरा थिकनेस दिख रहा है, मेरे को प्लेन शीट दिख रहा है क्या? हाँ, तुम लोगों को अभी दिख सकता है मेरे को वीडियो में, या फिर कोई चीज तुम तुम्हारे बगल में तुम्हारे मम्मी को देख रहे हो या पापा को देख रहे हो, क्या तुम लोग प्लेन शीट देखते हो या पूरा का पूरा वॉल्यूम देखते हो? मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम को देखने के लिए तुमको तीन एक्सिस का जरूरत होता है, एक तो एक्स, वाई एंड जेड। क्योंकि ये जो है वॉल्यूम का बात, अगर तुम सिर्फ दो एक्सिस यूज करोगे तो तुम्हारे मम्मी और पापा को एक प्लेन शीट की तरह देखोगे, बट उनका थिकनेस एक वॉल्यूम है, तो थर्ड एक्सिस चाहिए जो थिकनेस और वॉल्यूम मेरे को देगा। अच्छा, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो एक्सिस है एक्स, ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, और ये जो प्लेन है एक्स जेड प्लेन है। तो तीन प्लेन होते हैं। तो इसमें जब मूव करेगा तो एक्स एंड वाई अफेक्ट होगा, इसमें जब मूव करेगा तो वाई एंड जेड अफेक्ट होगा, इसमें जब मूव करेगा तो एक्स एंड जेड मूव अफेक्ट होगा। जैसे कि ये अगर y ले रहा हूं मैं, ये अगर x ले रहा हूं मैं, तो ये जो प्लेन है इसमें कोई भी चीज मूव होगा तो x एंड y इफेक्ट होगा, z का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। अब अगर मान लो ऐसे मैंने z दे दिया, तो ये जो प्लेन होगा ऐसे दिख रहा है तुमको, ऐसे जो प्लेन होगा ये हो गया, ये तो x है और ये z है, तो ये x z प्लेन हो गया। ठीक, उसी तरह ये y और ये जो प्लेन होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया वाई जेड प्लेन। तो कोई भी चीज इसमें मूव कर रहा है या फिर इसमें मूव कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है तो एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स एंड जेड इफेक्ट है, इसमें मूव कर रहा है तो वाई जेड। बट अगर ऐसे मूव कर रहा है, नॉट इन एक्स वाई प्लेन, नॉट इन वाई जेड प्लेन, नॉट इन एक्स वाई प्लेन, नॉट इन वाई जेड प्लेन, नॉट इन एक्स जेड प्लेन, ऐसे मूव कर रहा है, तो मुझे तीनों एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। तीनों एक्सिस ऐसे मूव, ऐसे निकला, मुझे तीनों एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, एक्स वाई एंड
Z। ठीक, उसमें वॉल्यूम का भी बात आएगा। मतलब अब देखो, तुमको मूव करने के लिए 3 पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे तुम घर से निकलते हो, मान लो घर से निकला तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? एक दाएं जाओ बाएं जाओ, एक सीधा और वापस घर के अंदर, मतलब ये एक एक्सिस हो गया, दाएं बाएं एक एक्सिस हो गया, और एक अगर तुम उड़ पाते हो या जमीन को खोद के नीचे जा सकते हो तो ये एक एक्सिस हो जाएगा, 3 एक्सिस हो गया। ठीक, बट कभी कभार ये बात है, 3 एक्सिस तो हो गया मेरा, बट 3 एक्सिस में ऐसे ही मूव करूंगा मैं, ऐसे ही मूव करूंगा, या तो फिर ऐसे ही मूव करूंगा, जरूरी नहीं है, मैं ऐसे बीच में भी मूव कर सकता हूँ, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई के प्लेन में मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी। ठीक, ये मान लो एक आदमी यहां से चल के यहां तक पहुंचा, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं तुम लोगों को, थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया दिया है तुम लोगों को, मैं जस्ट बेसिक आइडिया और बता रहा हूं कि क्या है, चल रहा हूं फिर रहा हूं, क्या है ये सब। मान लो ऐसे एक्स से वाई है और कोई आदमी यहां से यहां पहुंचा, तो इस आदमी को पकड़ना है मुझे, और मैं भी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे जाने का तरीका क्या है? एक तरीका यह है कि मैं डायरेक्टली ऐसे जाऊं, ठीक, एक तरीका यह है कि मैं ऐसे जाऊं फिर ऐसे जाऊं, एक तरीका ऐसा है कि मैं ऐसे जाऊं फिर ऐसे जाऊं, ठीक, और ऊपर जाना है। मतलब मेरे पास कितने वे हैं जाने के लिए? और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं। मैं ऐसे जाऊं फिर ऐसे जाऊं, मैं ऐसे जाऊं फिर ऐसे जाऊं, इनफाइनाइट वेज आई कैन मूव, आई हैव मेनी वेज आई कैन रीच देयर, बट ये सबसे बेस्ट। अच्छा, बाकी सब का बारे में नहीं बोलूंगा मैं। जब मैं ऐसे गया तो मैं एक्स में इतना जा सकता हूँ, वाई में इतना जा सकता हूँ, तब जाके मुझे ये मिलेगा। ठीक, बाकी अगर मैं ऐसा लेता हूं, उसका भी देखो एक्स या वाई कंपोनेंट होगा, मगर अब जब मैं इधर जा रहा हूं सिर्फ एक्स कंपोनेंट, जब मैं इधर जा रहा हूं सिर्फ वाई कंपोनेंट, तो मिलके मुझे ये पोजीशन मिलेगा। इधर मैं ऐसे जाऊं या तो फिर दिस और दिस मोशन करूं, है ना, देयर आर डिफरेंट वे आई कैन मूव। मतलब कोई एक आदमी ऐसे मूव करके गया, कोई बोला मैं ऐसे जाऊंगा, दिस इज बेसिकली, पहुंचना कहां था? पहुंचना यहां था। ये दो वेक्टर मिला के, एक तो सीधा राइट हैंड फिर ऊपर की तरफ, ऐसे दो वेक्टर मिला के यहां पहुंचा, और दिस इज वन सिंगल लाइन कनेक्टिंग दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना। मतलब इन दोनों का काम, ये दोनों वेक्टर का काम ये अकेला कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। ये दोनों वेक्टर का काम अकेला कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। ये जो सिर्फ टर्म्स है, अभी तक हम लोग कुछ भी चीज भी नहीं आए, थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं। वेक्टर जैसे मैंने बताया अभी पहले, ये चैप्टर जो है वेक्टर, इसमें हम लोग क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होने से वेक्टर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि देयर आर क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि करंट मूव कर रहा है इधर से इस डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर है, बट करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कंसिडर्ड टू बी ए स्केलर क्वांटिटी। तो बेसिकली सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी नहीं बोलूंगा, इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बट करंट के केस में ऐसा नहीं है, इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, in fact it obeys the algebraic law of addition. Anyways,
अभी जो मैं क्या बोलने वाला हूं, वेक्टर चैप्टर है। तुम लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लास्ट वीडियो में ही मिला है, मेरे को जितना पता है। इक्वल वेक्टर्स क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या है। अगर ये वेक्टर ये है, मान लो ये एक वेक्टर है, तो ये हो जाएगा माइनस है। ठीक, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, ये वेक्टर है, ऊपर में एरो साइन देखिए, एरो साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, एंड ये जो है एरो साइन इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन, एंड द लेंथ ऑफ दिस एरो क्या देता है, मैग्नीट्यूड। ये क्या देता है, लेंथ मेरे को मैग्नीट्यूड देता है, और एरो हेड क्या देता है, डायरेक्शन। अच्छा, और छोटे छोटे चीजें मुझे जानना है, नेगेटिव वेक्टर हो, पॉजिटिव वेक्टर हो, को इनिशियल वेक्टर्स, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, को इनिशियल वेक्टर्स। मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि तुम लोगों को ये पता है कि हो। ठीक, ये सब को इनिशियल वेक्टर्स हो गया। कोप्लेनर, एक ही प्लेन का वेक्टर्स है, मान लो एक्स वाई के प्लेन में ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए एंड बी आर कोप्लेनर बिकॉज दे आर इन द सेम प्लेन। तो ये सब है कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। हाँ, यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर वेक्टर। मान लो वेक्टर ए है, तो उस वेक्टर ए का डायरेक्शन, ये वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन दिया जाता है यूनिट वेक्टर से, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, एंड डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है, it will give the direction of the vector A. And how do we define the unit vector? It is the vector A divided by the magnitude of vector A. Mind it, मॉडुलस के अंदर अगर तुम वेक्टर को रखते हो, this is nothing but magnitude of A, magnitude of vector A। मतलब वेक्टर से डिवाइड कर दो उसका मैग्नीट्यूड, तो मुझे क्या मिल जा रहा है, डायरेक्शन। वेयर ए कैप, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। तो उसी तरह मैं 3 और यूनिट वेक्टर के बारे में बोलूंगा, जिसको ऑर्थोगोनल ट्राइड भी बोलते हैं। वो है द एक्स वाई जेड एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला 3 यूनिट वेक्टर्स। एनीथिंग डायरेक्टेड अलोंग एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिट वेक्टर आई कैप। अगर कोई भी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I cap unit vector। Along the y axis j cap, along the z axis k cap। For example, मैं अगर बोलता हूं a body has moved 5 meter along x axis, 5 meter along x axis है ना, मतलब 5 मीटर बता रहा है मेरा मैग्नीट्यूड, ठीक, एंड अलोंग एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 मीटर आई कैप, खत्म। ये क्या समझाएगा, ये समझा रहा है द 5 मीटर इज द डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट and it is along the x direction। तो ऑर्थोगोनल ट्राइड बोलते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप को, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड दे रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर along x, y and z respectively। अच्छा, वेक्टर्स में हम लोग ये तो देख लिए, और क्या क्या यूनिट वेक्टर्स देख लिए। हम लोग वेक्टर्स
एक वेक्टर है और एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है ना। दो वेक्टर को ऐड करना, जैसे कि सिंपली जैसे हम लोग पहले जो ऐड करते थे, मान लो कि एक डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर आई कैप और एक डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर जे कैप, ठीक। मैं बोला व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम बोलते हो 15 मीटर, मगर 15 मीटर तो बोल दिया, 10 प्लस 5 कर दिया, ये मैग्नीट्यूड मिला तुमको, कितना सही है गलत है वो अलग बात है, तुमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। डायरेक्शन क्या दोगे फिर बताओ, कौन सा डायरेक्शन में है, नहीं बता सकते। मतलब जब भी हम लोग वेक्टर को ऐड करेंगे, हम लोग ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज इसके साथ इन्वॉल्व क्या है, डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस अगर है तो डायरेक्टली ऐड ऐसे नहीं कर सकते, तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तभी कर सकते हैं। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब हम लोग क्या करते हैं वो भी देखेंगे सब्सट्रैक्ट। अच्छा वो बात का बात है, पहले कि दो वेक्टर को हम लोग डायरेक्टली ऐड अलजेब्रिकली नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शंस इन्वॉल्व होता है। उसके लिए दो वेक्टर को ऐड करना, उसके लिए मेथड है, दो मेथड है हम लोग सीखेंगे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तुम लोगों को बेसिक मिल गया बोल के मैंने बेसिक में बहुत कुछ नहीं गया, बट एक नॉलेज देने की कोशिश किया वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। एक हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकेंड हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब दो वेक्टर को ऐड करने के लिए मुझे मेरे पास दो मेथड है, कोई भी एक मेथड चलेगा, बट तुमको दोनों मेथड जान के रखना है, कब कौन सा इजी हो जाए करने के लिए, दोनों मेथड जानना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब दो वेक्टर है ए एंड बी, इसका डायरेक्शंस नहीं बताया गया है, कुछ तो बताएगा। मान लो ए इधर है, ठीक है, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, एंड दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अच्छा तुम लोगों को थोड़ा बहुत एक चीज ज्ञान और भी पता होना चाहिए कि ये वेक्टर एक ए है और एक वेक्टर बी है, मान लो ऐसा। व्हाट इज द एंगल, विच एंगल शुड आई टेक, शुड आई टेक दिस एंगल बिटवीन दिस और शुड आई टेक दिस एंगल बिटवीन देम और समथिंग एल्स, क्या होगा, और कौन सा एंगल ले सकते हैं, दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो, जब भी दो वेक्टर के बीच में मुझे एंगल निकालना है, पहले ये हेड और ये टेल कनेक्ट करके कभी नहीं निकाल सकते, नेवर। एक हेड और एक टेल नहीं होगा, टेल टू टेल कनेक्शन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, टेल टू टेल कनेक्शन। इवन हेड टू हेड कनेक्शन विल डू, बट हेड एंड टेल नहीं चलेगा, माइंड इट। excuse me, this is head, this is tail, this is a head, this is tail। तो हेड टेल, हेड एंड टेल, ये एंगल कभी नहीं होगा, ये एंगल हो कभी नहीं होगा, ठीक। ये तो ऐसे भी नहीं होगा, पहला बात, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में जब मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो है 180 डिग्री। काट बांध लो इस बात को, द मैक्सिमम एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, maximum angle between any two vectors is equal to 180 and minimum angle कितना है 0 डिग्री, minimum angle is equal to 0 डिग्री।
मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर भी इधर, तो ये हो गया मिनिमम एंगल। एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर ऑपोजिट, ये हो गया 180 डिग्री मैक्सिमम एंगल। तो ये देखो 180 से ज्यादा हो गया ये तो ऐसे भी नहीं होगा, पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये हेड है, ये टेल है। तो कैसे करेंगे देखो, मान लो ए इधर है, बी इधर है, तो हेड एंड टेल नहीं है, तो पहले इस वेक्टर को आगे ले लो ऐसे। तो अगर आगे ले लेते हो तो ये टेल टू टेल कनेक्ट हो गया, दिस इज द एंगल बिटवीन द, ये एंगल हम लोग लेंगे। अच्छा आगे ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। अगर कोई भी वेक्टर है, वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करके, मतलब लेंथ को चेंज नहीं करके, सेम लेंथ का अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूं, कैसे शिफ्ट करता हूं? पैरेलली शिफ्ट करता हूं। पैरेलली शिफ्ट करने से, इधर से ऐसे पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है, वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है। कोई भी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना without changing its magnitude will not affect the vector, it will not change the vector, mind it। तो मैं इसको ए को शिफ्ट कर दिया, टेल टू टेल कनेक्ट हो गया, एंड द एंगल बिटवीन दिस टू टेल टू टेल वही होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी इन दिस केस। चलो तो बहुत सारी चीजें सीख ली हम लोगों ने। क्या क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मैक्सिमम इज 180 डिग्री, मिनिमम इज 0 डिग्री, एंड फॉर अच्छा हेड टू हेड फॉर एंगल वी शुड ऑलवेज कंसीडर टेल टू टेल, वी शुड ऑलवेज कंसीडर टेल टू टेल। क्या हेड एंड हेड पॉसिबल है? हाँ एक्चुअली हेड एंड हेड भी पॉसिबल है, बिकॉज ये वेक्टर मान लो ए, ये वेक्टर मान लो बी, बी को अगर पैरेलली शिफ्ट करता हूं ऐसे, ए को अगर पैरेलली शिफ्ट करता हूं ऐसे, तो ये जो एंगल होगा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ या नहीं? तो ये ए, ये बी, तो मतलब हेड एंड टेल, टेल एंड टेल दोनों पॉसिबल है। चलो अच्छा, triangle law of vector addition is used to add two vectors which are making some angle between them। For example, मान लो वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी ऐसा है, टेल टू टेल कनेक्टेड, एंड दोनों के बीच में एंगल थीटा है। बोला है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर और द सम ऑफ दिस टू वेक्टर, या तो फिर रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। तो इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे पास दो तरीका है, एक तो हो गया ट्राइंगल, एक तो हो गया पैरेललोग्राम। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? इफ टू वेक्टर्स representing magnitude and direction, if two vectors with magnitude and direction represents the two sides of a triangle, represents the two sides of a triangle taken in the same order, मतलब head tail taken in the same order ऐसे। then the third side of the triangle taken in the opposite order, taken in the opposite order will represent their resultant, will represent their resultant both in magnitude as well as direction। मतलब what is vector r? vector r is vector a plus vector b। तो वेक्टर r मतलब वेक्टर a और b को हटा के मैं वेक्टर r बनाया, या फिर वेक्टर a और b, सो हटा के बोल रहा, क्या बोल रहा, वेक्टर a और b को ऐड करके वेक्टर r मिला मुझे, ठीक। दिस इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा डेफिनेटली। मुझे जो दिया हुआ है
पहले देखो, मुझे दिया हुआ एक वेक्टर ए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देके रखा है क्वेश्चन में, उससे थीटा डिग्री बना रहा है वेक्टर बी। वेरी गुड, मतलब वेक्टर बी का भी डायरेक्शन पता है बिकॉज ए का डायरेक्शन पता है। ए का डायरेक्शन अगर पता है तो वेक्टर बी का भी डायरेक्शन पता होगा बिकॉज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ए। तो थीटा बना के हम लोग ले लें, ज्यादातर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम लोग, ले लें। अब बोला है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल थीटा between them, making an angle theta between them, ठीक है, as shown. Now I have to arrange this in triangle law method. triangle law method में क्या होता है, इसको पैरेलली शिफ्ट करूं मैं, अगर देखो इस b को अगर पैरेलली शिफ्ट करूं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है, अभी भी बताया। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, ये वेक्टर ए हो गया और मुझे इसको सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब ये बी है, बी को ऐसे में शिफ्ट कर दिया, मान लो शिफ्ट कर सकता हूं ना, पैरेलली शिफ्ट किया, तो ये एंगल पहले वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, अभी भी यहाँ पे थीटा बनाएगा, ठीक। ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर ए। Then the third side of the triangle taken in the opposite order will represent their resultant in both magnitude and direction. Okay, चलो ये तो हुआ कैसे लिखना है। ठीक है, ये रिजल्ट है, ये हो गया ट्राइंगल लॉ। तो यहाँ पे थीटा दे दिया और ये थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा और ये रिजल्टेंट निकलेगा। जो भी हो, कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग है ना इसको डिफाइन कर रहे हैं बस। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स represents two sides of a parallelogram taken from the same point, if two vectors represents the two adjacent sides of a parallelogram taken from the same point, then the sum of these two vectors is given by the diagonal of this parallelogram taken from that point. फिर से बता रहा हूं, if two sides of a triangle, if two vector represents the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant of these two vector is given by the diagonal of the parallelogram taken from that point. ठीक, मतलब this is R and is equal to A plus B. ये हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. There is another law. This is known as polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. And this polygon law of vector addition can be used to add more than two vectors. मतलब if polygon law बता रहा हूं, if vectors are represented by an open polygon taken in the same order,
if the vector represents the sides of an open polygon taken in the same order, then the side closing the polygon in opposite order will represent the resultant of all these vectors. Agar this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, then if this is F, then vector A plus vector B plus vector C plus vector D plus vector E equal to vector F, equal to vector F. देखो this बट ये डायरेक्टली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इसका रिजल्टेंट निकालने की. इसका फॉर्मूला है, हम लोग देखेंगे, डिराइव भी करेंगे. तो ऐसा डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको भी करना पड़ता है इस मेथड से ही, मतलब दो करके ही ऐड कर सकते हैं हम लोग एक्चुअली. बट दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे. अब देखो इस f का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा, माइनस f होगा या नहीं, होगा या नहीं. हाँ, बस ऐसे ही बता रहे. अगर ये माइनस f हुआ, मान लो ऐसे, अगर सब वेक्टर ऐसे ही लेते हैं हम लोग, तो इक्वल सब वेक्टर मिला के क्या हो जाता है मेरा, 0. क्लोज पॉलीगन में all the vectors if are in the same order, the sum of all the vectors should be equal to 0. Sum of all the vectors should be equal to what, 0. Anyways, ये तीन वेक्टर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया है. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे. आज का जो वीडियो था काफी बेसिक था, कोशिश किया कि मैं धीरे धीरे बताऊं, ठीक है ना. कुछ चीज और, अगर मैं किसी वेक्टर के साथ एक स्केलर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो ये वेक्टर ए है और इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं, 2 इंटू वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स बढ़ गया, मतलब पहले ऐसा था, अब ये ट्वाइस ऑफ वेक्टर है. डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया. ये स्केलर क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट्स ऑल. और कुछ नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैथमेटिकल जाएंगे. आज का क्लास थोड़ा थ्योरी था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.